बंदी बना लिया तथा उसे अंधा कर दिया। इसके अतिरिक्त उसने दावर बख्श सहित शाही घराने के अन्य 5 सदस्यों की 23 जनवरी 1628 को हत्या कर दी ताकि मुगल राजगद्दी के लिए शाहजहां अकेला उत्तराधिकारी रहे। इसी कारण दावर बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है। शाहजहां दक्षिण से आगरा पहुंचा तथा 4 फरवरी 1628 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। उसने अबुल मुजफ्फर सियाबुद्दीन मोहम्मद साहेब किराने सानी की उपाधि धारण की। गद्दी पर बैठने के बाद शाहजहां ने नए शासन व्यवस्था स्थापित करने का आदेश दिया। उसने आसफ खान को 60,000 जाट और 60,000 सवाई के साथ राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। महावत खान को 60,000 जाट और 60,000 सवाई के साथ खानदाना की उपाधि दी गई। नूरजहां के प्रति उसने उदारतापूर्ण व्यवहार किया। उसे 2 लाख वार्षिक पेंशन प्रदान कर शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की सुविधा प्रदान की गई। उसने अपना शेष जीवन लाहौर में व्यतीत किया। 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नूरजहां के शव को उसके पति जहांगीर की कब्र के साथ ही एक मकबरे में दफनाया गया। शाहजहां के समय के विद्रोह शाहजहां के काल में अनेक विद्रोह हुए, जिसमें प्रमुख था खान ए जहां लोदी का विद्रोह व बुंदेलखंड के जुझार सिंह का विद्रोह। खान ए जहां लोदी का विद्रोह 1628 ईस्वी से 1631 ईस्वी। खान ए जहां लोदी का विद्रोह शाहजहां के शासनकाल का प्रथम विद्रोह था। वह एक अफगान अमीर था। उसका वास्तविक नाम पीर खान था। जहांगीर ने उसकी सैन्य सेवा से प्रसन्न 5,000 जाट और सवाई के मनसब सहित खान ए जहां के पद से सम्मानित किया। 1626 ईस्वी में शहजादा परवेज की मृत्यु के बाद उसे दक्कन का सूबेदार बनाया गया, जिसका मुख्यालय बुरहानपुर था। अन्य अफगानों की भांति खान ए जहां लोदी भी एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का स्वप्न देखा करता था। इस स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से उसने 1627 से 28 में शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 3 वर्षों के संघर्ष के बाद 1631 ईस्वी में खान ए जहां का विद्रोह समाप्त हो गया। खान ए जहां शाहजहां का सबसे दूजे शत्रु साबित हुआ। उसके विद्रोह को दबाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका महावत खान ने निभाई। अन्य लोगों में अब्दुल्ला खान महत्वपूर्ण था, जिसे फिरोज जंग की उपाधि के साथ 6,000 का मनसब प्रदान किया गया। दूसरा मुजफ्फर खान था, जिसे खान ए जहां की उपाधि के साथ 5,000 का मनसब प्रदान किया गया। बुंदेलों का विद्रोह 1628 ईस्वी। वीर सिंह बुंदेला जहांगीर का कृपा पात्र था। उसे जहांगीर द्वारा अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। उसकी राजधानी रही थी। 1627 ईस्वी में वीर सिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र जुझार सिंह उसका उत्तराधिकारी बना। जुझार सिंह राज्य की जिम्मेदारी अपने पुत्र विक्रमजीत को सौंपकर स्वयं आगरा दरबार में बादशाह शाहजहां के पास चला गया। विक्रमजीत ने अपनी प्रजा पर कठोरता की और बहुत धन एकत्रित कर लिया। कुछ दिनों पश्चात शाहजहां ने अपने अधिकारियों को वीर सिंह बुंदेला द्वारा अनुचित ढंग से एकत्र किए गए धन की जांच करने का आदेश दिया। जुझार सिंह ने इसे अपना अपमान समझा और बिना बादशाह की आज्ञा के आगरा से बुंदेलखंड की ओर भाग निकला। ओरछा पहुंचकर वह युद्ध की तैयारी करने लगा। शाहजहां ने बुंदेलखंड पर तीन ओर से आक्रमण करने का आदेश दिया तथा महावत खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना जुझार सिंह के विरुद्ध भेजी। बुंदेलखंड की विचित्र भौगोलिक स्थिति और बुंदेलों की स्वतंत्रता प्रेमी प्रकृति के कारण जुझार सिंह शाही सेना के साथ 1 वर्ष तक लड़ा, किंतु 1629 ईस्वी में वह पराजित हुआ और आत्मसमर्पण कर दिया। शाहजहां ने उसे क्षमा कर दिया, किंतु जुझार सिंह को बहुत सा धन हर जाने के रूप में देना पड़ा। इसके अतिरिक्त उसे 2,000 घुड़सवार तथा 2,000 पैदल सैनिक लेकर शाही सेनाओं के साथ दक्षिण जाने की आज्ञा दी गई। इसके उपरांत 1634 में जुझार सिंह ने पुनः विद्रोह कर दिया। शाहजहां ने शहजादा औरंगजेब के नेतृत्व में एक विशाल सेना जुझार सिंह के विरुद्ध भेजी। शाही सेना के आगमन की सूचना पाकर जुझार सिंह भयभीत हो गया और अपनी स्त्री तथा बच्चों के साथ किला छोड़कर भाग गया। मुगलों का चौरागढ़ के दुर्ग पर अधिकार हो गया। दुर्भाग्यवश जुझार सिंह व उसका पुत्र विक्रमजीत सिंह गोंडों के हाथ पकड़े गए, जिन्होंने 1635 ईस्वी में पिता व पुत्र दोनों की हत्या कर दी तथा उनके सिर
काटकर शाही दरबार में भेज दिए। जुझार सिंह की रानियों को शाही महल में बंदी बना लिया गया तथा उसके शेष पुत्रों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। ओरछा के अनेकों मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। जुझार सिंह के विद्रोह के दौरान देवी सिंह ने मुगलों की सहायता की थी, जिसके कारण शाहजहां ने ओरछा का दुर्ग उसे सौंप दिया। इसके अतिरिक्त कुछ बुंदेले जागीरदारों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जिनमें एक था चंपत राय। उसने 1639 ईस्वी में मुगलों के प्रांतों को लूटना प्रारंभ किया तथा वर्षों तक मुगलों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष जारी रखा। अंत में 1642 ईस्वी में मुगलों से उसका समझौता हो गया और उसने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली। चंपत राय के बाद उसके पुत्र छत्रसाल ने औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों के विरुद्ध पुनः अपनी स्वतंत्रता का युद्ध आरंभ किया। पुर्तगालियों का दमन 1631 से 32 ईस्वी। 16वीं सदी के प्रारंभ में पुर्तगालियों ने तत्कालीन बंगाल के शासक से हुगली प्राप्त कर वहां अपनी बस्ती स्थापित की। कुछ ही समय में हुगली एक समृद्धशाली बंदरगाह के रूप में परिवर्तित हो गया और व्यापार का केंद्र बन गया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने नमक के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया तथा इसके बदले में वे मुगल राजकोष में प्रतिवर्ष 10,000 टका देते थे। मुगल सामान्यतः उनके शांतिपूर्ण कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, किंतु पुर्तगाली राजनीतिक उथल-पुथल का लाभ उठाकर अपने आप को अत्यधिक शक्तिशाली बना लिए और स्थानीय निवासियों पर अत्याचार करने लगे। वे भारतीयों को बलपूर्वक ईसाई धर्म में परिवर्तित करने लगे तथा दासों का व्यापार करने लगे। भारतीयों को दास बनाकर यूरोप भेज देते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने रानी मुमताज महल की 2 दासियों का शाही नौका से अपहरण कर लिया था। बादशाह शाहजहां को पुर्तगालियों के इस दुर्व्यवहार की सूचना मिली। वह क्रोधित होकर उनके दमन का निश्चय किया। 1632 ईस्वी में उसने ढाका के गवर्नर कासिम अली खान को एक विशाल सेना के साथ हुगली पर आक्रमण करने आज्ञा दी। कासिम खान ने हुगली पर आक्रमण किया। पुर्तगाली पराजित हुए तथा हजारों की संख्या में मारे गए। कुछ भागने के प्रयास में हुगली नदी में डूबकर मर गए। जो शेष बचे थे उन्हें बंदी बनाकर आगरा लाया गया। अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार कुछ पुर्तगालियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तथा जिन्होंने नहीं स्वीकार किए उन्हें कारागार में घोर यातनाएं देकर मार डाला गया। शाहजहां की दक्षिण नीति। दक्षिण के राज्यों पर मुगल प्रभुत्व स्थापित करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। जहांगीर ने भी दक्षिण में अपने पिता की नीति का अनुसरण किया, किंतु अहमदनगर के योग्य मंत्री मलिक अंबर के कारण उसे विशेष सफलता नहीं मिली। शाहजहां ने अकबर और जहांगीर की दक्षिण नीति को पूर्ण करने का प्रयास किया। शाहजहां द्वारा दक्षिण पर आक्रमण करने के कई कारण थे, जिसमें प्रमुख कारण यह था। बाकी अगले पार्ट में